तो इसका मतलब क्या होता है कि ध्यान रखने वाली बात आती है कि जो कल अपनी जो क्लास छोड़ी हुई थी उस क्लास का अपन देख रहे थे कि लास्ट जो युद्ध चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, यानी घाघरा का युद्ध चल रहा था। यानी घाघरा की युद्ध की बात हो गई थी, घाघरा की युद्ध की चर्चा अपन ने क्या है की हुई थी। तो जो घाघरा के युद्ध जो चल रहा था, तो घाघरा के युद्ध में अपन ने बोला तो बताया गया था कि घाघरा के युद्ध कब हुआ था, यानी अपन देख रहे थे कि 6 मई 1526 को घाघरा का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाघरा का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, तो 6 मई 1529 को, सॉरी क्योंकि 26 में तो पानीपत का होता है। तो 6 मई 1529 को किसका युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाघरा की युद्ध में विजय किसकी होती है, तो घाघरा के युद्ध में जो विजय होती है वो किसकी होती है, बाबर की विजय होती है। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अपन देख रहे थे कि इब्राहिम लोदी के भाई व व महमूद लोदी के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि बाबर जीत जाता है, और इसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारा महमूद लोदी होता है वो यहाँ से भाग निकलता है और भाग करके कहाँ पहुंच जाता है, आप देखते हैं बंगाल में पहुंच जाता है, और वहीं जाकर के वो शरण ले लेता है और वहां पर उसको एक छोटी सी क्या दे दी जाती है, जागीर दे दी जाती है। तो इस तरह से घाघरा की युद्ध की कहानी यहाँ से क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस किस के बीच में हुआ, तो आपको पता लग गया कि भैया इब्राहिम लोदी का भाई, और आपको दूसरा पता लग गया महमूद लोदी, इनके बीच में होता है जिसमें बाबर की विजय होती है। और इसमें अपने प्राणों को बचा करके महमूद लोदी क्या होता है, बंगाल आ जाता है, फिर उसको वहीं पर क्या है, एक जागीर क्या है दे दी जाती है।